वाराणसी में जबरन धर्म परिवर्तन का एक मामला सामने आया है। ये सनसनीखेज मामला एक 12 साल की नाबालिग हिंदू लड़की के साथ हुआ है। दरअसल मुस्लिम परिवार ने इस हिंदू लड़की को अगवा किया और उसके बाद अवैध रूप से इसका निकाह करा दिया, जिसके बाद पिता दौड़े दौड़े पुलिस के पास पहुंचे और मामला दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो कान पकड़ के अब पुलिस के सामने माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। पीड़ित पिता ने लगभग 3 महीने तक थाने पुलिस चौकी के चक्कर लगाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। थक हार कर जब उसने पुलिस कमिश्नर से शिकायत दी, उसके बाद कार्रवाई शुरू हुई। यानी पुलिस के ऊपर भी बड़ा सवाल है। ये पूरी घटना आदमपुर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में हुई है, जहां से इस लड़की को अगवा किया गया था। अब पुलिस ने इस पूरे मामले में जबरन धर्म परिवर्तन, अगवा करने, धमकी देने और दंगा समेत तमाम अन्य आरोपों में एक रिपोर्ट दर्ज की है और महिला समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा बाकियों की तलाश भी जारी है। पुलिस आयुक्त के आदेश पर आदमपुर पुलिस ने देर शाम ये कार्रवाई की और उसके बाद मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब आरोपी कान पकड़ के माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में कोनिया का रहने वाला निहाल और महिला भी है। इसके अलावा इस मामले में आरोपी के पिता और उसके भाई की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। फिलहाल खबर यह है कि पीड़ित पिता ने पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल को प्रार्थना पत्र दिया था और बताया था कि उसकी 12 साल की बेटी 3 महीने से कुनियापुर की बड़ी मस्जिद के पास रहने वाले निहाल, जो कि उसको ले गया है और वो अपने घर में रखे हुए। जब वो पिता अपनी बेटी को लेने पहुंचा तो निहाल और उसका पिता राजू उर्फ शरीफ, भाई लालू और मोहल्ले के तमाम 12-15 मुस्लिम ये कहते हुए उसे भगा दिया कि अब उसकी शादी हो चुकी है। सभी ने धमकी दी कि ये लड़की अब हमारे मजहब की हो गई है क्योंकि इसने हमारे यहाँ शादी की है। इस पूरे मामले में ये बात भी सामने आई है कि एक मौलवी ने इनकी शादी कराई थी और ये कहा था कि इसे अपने मुस्लिम धर्म में शामिल कर लिया गया है, अब तुम्हारा इस पर कोई अधिकार नहीं। यहाँ तक कि यही बात पीड़ित लड़की के पिता से भी कहा गया था। आरोप ये भी हैं कि पीड़ित के पिता को काफिर तक कहा गया और धमकी तक दी गई। मौलवी ने कहा कि यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारा कत्ल करके जहन्नुम भेज देंगे। इस आपत्तिजनक कृत्य में मोहल्ले के 100 से 200 लोगों के ऊपर भी आरोप लगाए गए हैं और ये कहा गया है कि ये मुस्लिम मोहल्ला था और यहाँ पर जान से मारने और मॉब लिंचिंग तक की धमकी दी गई थी, जिसके बाद वो किसी तरह से जान बचा करके भागा था। क्या कुछ कहा है पीड़ित लड़की के पिता ने, देखिए। कहाँ रहते हैं? कोनिया रहते हैं। अच्छा, आपके लड़की के साथ क्या हुआ? लड़की जो तो ले गया बाका के। कौन ले गया? वो लड़का मुसलमान। अच्छा, क्या नाम है उसका? अभी हमें नहीं है। अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद हमको पता चला तो वहाँ गए, कोनिया गए थे। हाँ। तो वहाँ से तो मारने के लिए धमका रहे कि जाओ यहाँ से। हाँ। तुम्हारा है क्या? हाँ। तो हम चले आए। हाँ। चले गए हम कचहरी। हाँ। कचहरी से हमारा कोई काम हुआ। तो कचहरी में साहब से मिले थे? कचहरी? हाँ। हाँ। सीपी साहब से मिले थे, तब मुकदमा कायम हुआ तो लड़की मिल गई अब आपको। तो कहाँ आए हैं यहाँ पे? लड़की? हाँ, यहाँ हॉस्पिटल में आए हैं लड़की को लेकर के। हाँ, लड़की है ना। हाँ, आइए हॉस्पिटल। तो अब क्या है, क्या करने जा रहे हैं आप? अब हम क्या कहना चाहते हैं भाई, अब लड़की जाओ। हाँ। अब बंद रहो। हाँ। कितने दिनों से लड़की गायब थी? लड़कियां कितने दिन से गायब थी? ये 5-6 महीना हो रहा है। 6 महीना से? 3 महीना है थोड़ा। अच्छा, चलिए। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस की भी बड़ी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि जिस थाने में यह घटना हुई है वहां की पुलिस ने तो सुनी तक नहीं। हालांकि बाद में जब पीड़ित पिता कमिश्नर के पास पहुंचा तब वहां से बात बनी और इन आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इससे पहले ये सब कुछ सिर्फ टालते रहे। कई बार थाने की वो चक्कर लगाता रहा, कई बार वो बेटी को वापस कराने की मिन्नतें करता रहा, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। ये मामला न केवल नाबालिग लड़की के अपहरण, धर्म परिवर्तन और बाल विवाह का है, बल्कि एक सामान्य नागरिक के न्याय से वंचित करने के, दिन दहाड़े जिहाद करने वाले जैसे गंभीर अपराध है। इस मामले में तमाम लोग अब सोशल मीडिया पर तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करा के और इनके पूरे नेक्सस को खंगालने के लिए लोग मांग कर रहे हैं और कड़ी कार्रवाई के लिए सरकार को मिन्नतें कर रहे हैं। अब देखना है इस मामले में
कब तक आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होती है और बाकियों की कब गिरफ्तारी होती है और इन्हें सजा क्या मिलती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.